जब सरकार आपकी की हुई शिकायतों पे इंक्वायरी करने के बाद उन इंक्वायरियों को दबा देती है तो आम आदमी को हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है, जैसा कि हम कर रहे हैं और हम कर चुके हैं। बात करते हैं कि हमने प्रदेश सरकार से इस साल 2 इंक्वायरियां लगवाई। एक इंक्वायरी तो नगर परिषद में बैठे चेयरमैन की थी कि वो इस सीट पे बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके नाम पे एक पारिवारिक एनक्रोचमेंट आई है नेशनल हाईवे पे, और वो ना बैठ सकते हैं ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और जब तक वो एनक्रोचमेंट टूटेगी नहीं तब तक वो अगले टूटने के भी 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इस आधार पे एक शिकायत हमने अर्बन डेवलपमेंट विभाग को की, जिसपे अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने इंक्वायरी लगाई और इंक्वायरी डीसी के थ्रू एसडीएम तक आई। फैक्ट फाइंडिंग एसडीएम को कहा गया। एसडीएम साहब को काफ़ी टाइम लग गया इंक्वायरी करने में, करना नहीं चाहते थे, फिर भी हमने उनसे इंक्वायरी करवा ली। और एट द एंड ऑफ द डे उस इंक्वायरी में यही लिखना कि एनक्रोचमेंट है इनके नाम पे, और अब फैसला अर्बन डेवलपमेंट विभाग को लेना था कि क्या करें। आखिरी में ये फाइल अर्बन डेवलपमेंट विभाग में दबा दी गई, इसलिए हम हाई कोर्ट में हमने रिट दायर की, जिसकी डेट अब लग गई है 10 तारीख को पहली पेशी। देखिए, म्यूनिसिपल एक्ट, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 में ये साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 16C को आप पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अगर किसी सीट पे बैठा है या कोई इलेक्शन लड़ रहा है, अगर उसके नाम पे कोई एनक्रोचमेंट है या उसके पिताजी के नाम पे या उसके दादाजी के नाम पे या उसके बेटे के नाम पे या अविवाहित बेटी के नाम पे, तो वो एनक्रोचमेंट उसकी मानी जाती है। और पीछे जब नेशनल हाईवे ने, हाईकोर्ट के कहने पे नेशनल हाईवे ने एनक्रोचमेंट्स को तोड़ने का धंधा शुरू किया, सभी नेशनल हाईवे के साथ तब उस वक्त ये सामने आया कि यहाँ एक एनक्रोचमेंट है जो चेयरमैन साहब जिससे अफेक्ट हो रहे हैं, और जिस एनक्रोचमेंट पे बेनिफिशियरी ऑफ द एनक्रोचमेंट नगर परिषद ठेव के चेयरमैन है। तो अभी मामला हाईकोर्ट में इसलिए गया क्योंकि फाइल रोक दी गई, जबकि इंक्वायरी में सब कुछ प्रूव हो गया कि एनक्रोचमेंट है और नियम के अनुसार इन्हें सीट से उतार देना था, मगर अभी तक ये हुआ नहीं। अब कोर्ट के थ्रू ये जरूर होगा क्योंकि कानून के अंदर। दूसरा, सिविल अस्पताल ठेव में जन औषधि की करप्शन, सिविल अस्पताल की अव्यवस्था, इसमें ये इस पे भी इंक्वायरी लगी, इसमें भी कोर्ट ही जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि इस फाइल को भी इंक्वायरी के बाद दबा दिया गया। यहां क्या हुआ, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा है कि जो रोगी कल्याण समिति है उसने गलत तरीके से, रोगी कल्याण समिति में चेयरमैन होता है ना एसडीएम, वाइस जो मेंबर सेक्रेटरी होता है, मेन आदमी वो होता है जो हॉस्पिटल का सारा लेखा जोखा वहां पेश करता है। तो उसने 2018 में, उस इंचार्ज ने 2018 में गलत तरीके से उस दुकान को परमिशन दी, पूरे हाउस से पास करा के गवर्निंग बॉडी से, कि तू दवाइयां बेच बाहर की जन औषधि की दुकान में। तो उसने बाहर की बेची, बाहरों बाहर बेची, बिल तक नहीं दिए, गफले हुए। ठीक है। दूसरा, साथ ही टिकटा जी को इस इंक्वायरी पे ट्रांसफर किया गया। फिर ठेक के लोग उठे, थापर जी, वो कपिल जी, कई लोग, जो फिर ये वापस लेके आ गए। इंक्वायरी के रहते एक आदमी को आप वापस लाए, सबसे बड़ा कांड तो ये किया। ठीक है। इसीलिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि इंक्वायरी भी हो गई, इंक्वायरी में तथ्य भी सामने आ गया कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, रूल्स वायलेट किए गए। अब इसकी सजा सरकार तो नहीं दे पा रही, मगर हम हाईकोर्ट चले गए ताकि इसकी पूर्ण सजा मिले। कौन इसमें पूर्णतः दोषी था, किसके हाथ से कौन सा कागज गया, ये केस अभी लिस्ट होने वाला है। अभी तो पहला केस लिस्ट हुआ है जिसके लिए हम 2 महीने पहले गए थे। दूसरा केस अब लिस्ट होगा क्योंकि हाईकोर्ट में वक्त लग जाता है। बात सारी ये है कि इस शहर में हम ना करप्शन टॉलरेट करते हैं, ना कामचोरी टॉलरेट करते हैं, ना हम अव्यवस्था टॉलरेट करते हैं। 12 साल से यही काम कर रहे हैं जो आज भी करते हैं। पीछे जब जयराम सरकार के दौरान स्कूल्स के लिए फंड आना था, नहीं दिया गया जयराम सरकार द्वारा 3 साल तक, तब हम चौथे साल हाईकोर्ट में हमने पिटीशन लगाई और हाईकोर्ट में हमने PIL लगाई, जिसको वहां त्रिलोक चौहान जी के कोर्ट में लगा, और त्रिलोक चौहान जी ने सरकार को डंडा दिया, आदेश दिए कि पैसा तुरंत रिलीज किया जाए इन सब बिल्डिंगों को। इस वजह से आज ये बिल्डिंगें कंप्लीट हो पाई है। ठीक है। बल्लभ
ह्योग, मौरी, ये सारी बिल्डिंगें आज तब कंप्लीट हुई है जब त्रिलोक चौहान जी ने आदेश दिए हमारी PIL पे। तो हम कोर्ट जाते हुए इस शहर के लिए कभी नहीं कतराएंगे। जब हमें ये लगेगा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जब हमें लगेगा काम चोरी चरम सीमा पे है, जब हमें लगेगा अराजकता चरम सीमा पे है, तब हम हाई कोर्ट जाएंगे। पहला सरकार को मौका देंगे शिकायत करके, नहीं माने तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो बात सारी ये है कि नगर परिषद के चेयरमैन आपको वैसे तो उतर जाना चाहिए, पता आपको भी है। नहीं उतरेंगे तो सरकार उतारेगी, सरकार नहीं उतारेगी तो कोर्ट तो उतार ही देगा, क्योंकि कानून से बाहर तो हम जाते ही नहीं है। हम ऐसी जगह हाई कोर्ट में वकील के लिए पैसा कभी वेस्ट नहीं करेंगे जहां हम जीत ना सकें, कानून जीत ना सकें। हम ऐसे, क्योंकि कानून का उल्लंघन करके आप इस सीट पे बैठे हैं। नेशनल हाईवे की एनक्रोचमेंट में जितने भी लोग आए, इवन अभी आपने एक मेंबर बनाया कपिल जी जिरो गार्ड से, आप उसको मेंबर बना ही नहीं सकते थे क्योंकि उसकी वाइफ के नाम पे एनक्रोचमेंट है, नेशनल हाईवे की प्रूव्ड एनक्रोचमेंट है। वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये तो एक फैक्ट है म्यूनिसिपल एक्ट में। तो मगर यहां तो सब कुछ ही हो रहा है। चलिए पहले अभी ये देखते हैं कि इसीलिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा कि ये काम तो था ना भारतीय जनता पार्टी जो कि ऑपोजिशन में बैठी है उनका, मगर आस्था फाउंडेशन को ये काम करना पड़ रहा है। बीजेपी वाले तो शायद डरते हैं इनसे, या डरते हैं या आप भाईचारे में हैं जो आप ये काम नहीं करना चाहिए। मलाई चाटेंगे आप इसके बाद जब ये चेयरमैन हट जाएगा, मगर यह कि आप खुद नहीं आगे आना चाहते थे। ये बड़ा खेद है ये, क्योंकि जब तक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं होगी तब हालात खराब होंगे। आप सेंटर में तो देख ही रहे हैं, ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है तो मोदी जी है। अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग होगी तो मोदी जी को भी कहीं ना कहीं जवाब कुछ चीजों पे देने पड़ेंगे। ये तो होता ही है। तो बात आज इतनी ही है कि अब संस्था चली गई है हाई कोर्ट, हम चले गए हाई कोर्ट, और जो भी अब वहां से फैसले होंगे आपको हम तफसील में बताएंगे जब भी केस के फैसले होंगे। मगर हम ना डरते हैं ना हम कानून से बाहर जाते हैं। हम सिर्फ इस शहर में इंसाफ पसंद करते हैं। जो इस शहर का बैकवर्डनेस है ना, जब आप अस्पताल में खड़े होते हैं ना तो यहाँ दुर्दशा को कोई आके खड़ा नहीं होना चाहता। यहाँ सब आके अपना नंबर बनाना चाहते हैं, मगर कोई बाहर खड़ा नहीं होना चाहता। कभी आप खड़े होइए, जो दुर्दशा यहाँ पेशेंट की है वो कहीं भी नहीं है। डॉक्टर आ रहा है, टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, छुट्टियां मारी नहीं मारी, कोई पूछने वाला नहीं है। आज डॉक्टर है कल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, दवाइयां डॉक्टर को अंदर से फ्री लोगों को दी जा रही है, नहीं दी जा रही, जन औषधि में महंगी दवाइयां खरीदने के लिए भेजा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। करोड़ों का धंधा हो चुका है जन औषधि की दुकान से। हाई कोर्ट जाना इसलिए जरूरी हो गया था दोनों मामलों में। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द कुछ ना कुछ इसमें सामने आएगा। जब जैसे जैसे आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। जब मामला कोर्ट में हमने डाल दिया तो इसके बाद हमें भी चुप्पी साथ लेनी चाहिए और कोर्ट पे अब छोड़ देते हैं जैसा कोर्ट करे। इसीलिए कोर्ट में केस लगने से पहले हमारा ये इन मामलों में इस तरह का वीडियो आपको पेश किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।